सतगुरु की याद में बैठोगे तो सतगुरु तुम्हें भी याद रखेगा। अरे नेक बंदे, बंदगी तो कर, फिर मांग अपने सतगुरु से, तू जो चाहेगा वह तुझे मिल जाएगा। साध संगत जी, एक भक्त था। वह परमात्मा को बहुत मानता था। बड़े प्रेम बड़े भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन वह भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, लेकिन आज तक मुझे आपका एहसास नहीं हुआ। मैं चाहता हूँ कि भले ही आप मुझे दर्शन ना दें, परंतु कुछ ऐसा तो कीजिए कि मुझे यह एहसास होने लगे कि आप मेरे साथ हैं, आप हमेशा मेरे संग रहते हैं। उस रात उसे सपना आया। सपने में उसे भगवान दिखाई दिए। भगवान ने कहा, अगर तुम्हें अनुभूति लेनी है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तो तुम रोज सुबह समुद्र के किनारे सैर पर जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह पर 4 पैरों के निशान दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैरों के होंगे और 2 मेरे पैरों के निशान होंगे। इस तरह तुम्हें मेरी अनुभूति होगी। अगले दिन जब वह सैर पर गया, जब वह रेत पर चलने लगा, तो उसे अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और दिखाई देने लगे। तो वह बड़ा खुश हुआ। हर रोज ऐसा होने लगा। एक बार उसे व्यापार में बहुत घाटा हुआ। उसका सब कुछ चला गया। वह रास्ते पर आ गया। दुनिया वालों ने तो उसकी कदर करनी बंद ही कर दी थी। अपनों ने उसका साथ छोड़ दिया। अब जब वो सैर पर गया तो वो बहुत ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि बुरे वक्त में उसका भगवान ने भी साथ छोड़ दिया। अब वह बड़ा परेशान हो गया कि दुनिया तो दुनिया, मुसीबत में तो भगवान भी साथ छोड़ देते हैं। अब उसने फिर से मेहनत करनी शुरू की और धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने लगा। फिर सब लोग उसके पास आने लगे। एक दिन वह फिर सैर पर गया तो उसने देखा कि अब 4 पैर वापस दिखाई देने लग गए हैं। अब उससे रहा ना गया। वो कहने लगा, मेरा बुरा वक्त था तो सबने मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरे अपने भी मुझसे दूर हो गए थे, लेकिन मुझे इस बात का कोई गम नहीं था, क्योंकि ये दुनिया है। इस दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन हे भगवान, आपने भी उसी समय मेरा साथ छोड़ दिया। प्रभु, आपने ऐसा क्यों किया? उस रात उसे फिर से सपना आया और भगवान दिखाई दिए। भगवान ने कहा, तुमने यह कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर 2 पैरों के निशान तुमने देखे थे, वह तुम्हारे पैरों के नहीं, वह मेरे पैरों के निशान थे। उस समय मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था, और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त समाप्त हो गया है, तो मैं तुम्हें नीचे उतार दिया है। इसलिए तुम्हें 4 पैर फिर से नजर आने लगे हैं। प्यारी साध संगत जी, जब भी बड़ों के साथ बैठो, सुख के लम्हों का अनुभव करो। परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि कुछ लोग इन लम्हों को तरसते हैं। जब वह अपने काम पर जाओ तो परमात्मा का धन्यवाद करो, क्योंकि बहुत से लोग तो बेरोजगार हैं। परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम तंदुरुस्त हो, क्योंकि बीमार तो किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखते हैं। परमात्मा का धन्यवाद करो कि तुम जिंदा हो, क्योंकि मरे हुए लोगों से पूछो कि जीवन की क्या कीमत होती है। प्यारी साध संगत जी, संत मत में हमारी कभी हार नहीं होती। इंसान की हमेशा जीत ही होती है। साध संगत जी, बाबा जी कहा करते हैं कि अगर परमात्मा को प्राप्त करना है तो पूरी मेहनत के साथ भजन सिमरन में जुट जाओ और जीते जी मरना सीखो। अपने आप को मिटाए बिना परमात्मा नहीं मिलता। इतनी कीमत तो चुकानी ही पड़ती है। कोई और कीमत नहीं, बस अपने को देकर परमात्मा को पाना है। साध संगत जी, हमारे शरीर रूपी घर के अंदर काम, क्रोध, लोभ, अहंकार रूपी जाले लगे हुए हैं।
गुरु के शब्द रूपी झाड़ू से इसे रोज़ रोज़ साफ करते रहें ताकि पाप साफ होकर आप खुद की पहचान कर सकें। साध संगत जी, इस संसार में तो सभी लोग किसी न किसी की भक्ति में लगे हैं, किसी न किसी व्यक्ति या पदार्थ के प्यार में लीन हैं। कोई धन दौलत का भक्त है तो कोई मान प्रतिष्ठा का प्रेमी, किसी को बाल बच्चों से प्यार है, किसी को मित्र और संबंधियों से। दुनिया के सारे रिश्ते अस्थायी हैं, सभी चीज़ नाशवान है। उनकी भक्ति हमें परमपिता परमात्मा से नहीं मिला सकती और दुनियावी चीज़ों से प्यार अंत में दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें केवल उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए जो स्थिर, अटल और अविनाशी है। परंतु बहुत से लोग कहते हैं कि परमात्मा को हमने देखा नहीं है और जिसे देख नहीं सकते उससे प्रेम कैसे हो सकता है। जैसा कि गुरु अर्जन देव जी ने कहा है, गुरु परमेश्वर एक को जान, सतगुरु की भक्ति परमात्मा की भक्ति है। क्योंकि सतगुरु उस परम पिता परमात्मा का अंश है। सतगुरु और परमात्मा में भेद केवल इतना ही है कि परमात्मा सतगुरु का असली स्वरूप है, जबकि सतगुरु मनुष्य के चोले में परमात्मा है जो हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आए हैं। संत जो शक्ति लेकर आते हैं उसे जाहिर नहीं करते बल्कि चुप रहते हैं। इसलिए संतजन तो सचखंड छोड़कर मनुष्य का रूप धारण करके हमें मृत्यु लोक में लेने के लिए आए हैं। हमें केवल अपने अंदर प्यार पैदा करना है, अपने मन को मनाकर भजन सिमरन के लिए बैठना है, भजन सिमरन को पूरा समय देना है, तभी तो वो हमें सचखंड ले जाएंगे। किसी भी व्यक्ति को संतों की ताकत की खबर नहीं होती। जब तक एक इंसान खुद भजन सिमरन करके अपने अंदर उस ताकत को पैदा नहीं कर लेता, अपने अंदर सतगुरु के दर्शन नहीं कर लेता। सतगुरु कहते हैं कि सेवा करनी है तो घड़ी मत देखो, प्रसाद लेना है तो स्वाद मत देखो, सत्संग श्रवण करना है तो जगह मत देखो, विनती करनी है तो स्वार्थ मत देखो, और समर्पण करना है तो खर्च मत देखो। अगर रहमत देखनी है तो ज़रूरत मत देखो। इसलिए कहा गया है कि सफ़र सिमरन का यूं ही चलता रहे, सूरज चाहे हर शाम ढलता रहे, कभी कम ना हो हमारे सतगुरु से हमारी प्रीत, चाहे हर रिश्ता रंग बदलता रहे। संत फरमाते हैं कि पहली फुर्सत में प्रभु के नाम का सिमरन करें, प्रभु की भजन बंदगी कर लें। ना जाने मृत्यु कब हमारे सामने आ जाएगी और हमारे प्राण पखेरु उड़ाकर ले जाएगी। उसे कोई भी नहीं रोक सकेगा और ना ही जिंदगी के एक क्षण को भी बढ़ा पाएगा। इसलिए समय बर्बाद ना करो, प्रभु की भक्ति में जुड़ जाओ, नाम सिमरन कर लो। दोस्तों, अगर आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ के साथ ही दूसरी संगत को भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें।